गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 15 फरवरी 2021 और फर्स्ट ऑफ ऑल टुडे इज़ माय बर्थडे, तो विश मी हैप्पी बर्थडे टू ऑल फ्रेंड्स। तो 15 फरवरी से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको डिस्कस करेंगे डिटेल में इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आज के करंट अफेयर के टॉप 10 क्वेश्चन है इस वीडियो में। तो विश मी ऑल हैप्पी बर्थडे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, हाल ही में विश्व रेडियो दिवस कब मनाए गए हैं? तो ये मनाए गए हैं अभी 13 फरवरी को। ऑप्शन भी करेक्ट है, वर्ल्ड रेडियो डे। तो ये मनाए गए हैं अभी 13 फरवरी को। तो ये हर साल मनाया जाता है 13 फरवरी को। और इस बार किसकी थीम याद रखना है, इस बार किसकी थीम है? न्यू वर्ल्ड न्यू रेडियो। तो इस बार की थीम है। उसके अलावा 13 फरवरी को एक और इम्पोर्टेंट है, राष्ट्रीय महिला दिवस, नेशनल वुमेन डे। यह भी है 13 फरवरी को। तो यह है सरोजनी नायडू, और ये किसी भी राज्य में भारत की पहली महिला राज्यपाल है। ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है, पहली महिला राज्यपाल है पूरे भारत की है, ध्यान रखना है, किसी भी राज्य में। तो इनका नाम याद रखना है सरोजनी नायडू। इनकी अभी 143वीं जयंती, यानी इनका जन्म होता है 13 फरवरी को, इसलिए राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 13 फरवरी को इसलिए। और इस बार 143वीं जयंती है इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। भारत की कोकिला इसके नाम से भी जाना जाता है सरोजनी नायडू को। उसके अलावा ये तो है राष्ट्रीय महिला दिवस। एक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आता है 8 मार्च को, तो कंफ्यूज नहीं होना है। इंटरनेशनल की बात करें तो 8 मार्च, और नेशनल की बात करें तो 13 फरवरी को। और एक और ये विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को, तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके अलावा सरोजनी नायडू से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताते हैं। सरोजनी नायडू कांग्रेस के जो अधिवेशन है उनकी अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला है सरोजनी नायडू। अगर पहली महिला की बात करें तो वो है एनी बेसेंट, लेकिन पहली भारतीय महिला है कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली सरोजनी नायडू। इन्होंने 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और जो पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है किसी भी राज्य की? तो यह है सुचेता कृपलानी, यह भी उत्तर प्रदेश की है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बाबर क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किस देश ने किया है? तो यह भी किया है पाकिस्तान ने। ऑप्शन सी करेक्ट है, तो यह है बाबर मिसाइल, और इसी का भी सफल परीक्षण किया है 11 फरवरी को पाकिस्तान ने। उसके अलावा इसकी रेंज है 450 किलोमीटर इसकी रेंज है, और ये सतह से सतह में मार करने वाली मिसाइल है। जैसे पृथ्वी है, अग्नि है, भारत में जैसे अग्नि है, पृथ्वी है, उसी प्रकार ये सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल है, सरफेस टू सरफेस। तो बैलिस्टिक मिसाइल है ये, इसका भी परीक्षण किया है पाकिस्तान ने। तो मैप में दिखाते हैं पाकिस्तान को, ये रहा मैप में पाकिस्तान। कैपिटल है पाकिस्तान की इस्लामाबाद, करेंसी है इसकी पाकिस्तानी रुपया। उसके अलावा यहाँ के प्रधानमंत्री हैं इमरान खान, और इनकी पार्टी याद रखना है पाक ए तहरीक ए इंसाफ। तो ये इनकी पार्टी है, पार्टी पूछी जा सकती है। उसके अलावा यहाँ के प्रेसिडेंट है आरिफ अलवी। उसके अलावा भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ लाइन, और भारत और चीन के बीच है मैकमोहन लाइन। तो अभी बाबर मिसाइल का सफल परीक्षण किया है पाकिस्तान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पुलगोरू वेंकट संजय कुमार किस राज्य के हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो ये बने अभी मणिपुर के हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बने पुलगोरू वेंकट संजय कुमार। यही है संजय कुमार, और ये भी मणिपुर हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बन गए हैं। ये अभी तक पंजाब और हरियाणा कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, अब ये बने मणिपुर के। और इनको अपॉइंट किसने किया है? तो इनको अपॉइंट किया है रामनाथ कोविंद। तो राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीशों को अपॉइंट करता है जो हाई कोर्ट के हैं उनको, और इनको शपथ दिलाई है नजमा हेपतुल्ला। यानी शपथ कौन दिलाते हैं? उसी राज्य के राज्यपाल इसको शपथ दिलाते हैं। तो नजमा हेपतुल्ला ये मणिपुर की राज्यपाल है, इन्होंने इनको शपथ दिलाई है। इनकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति अनुच्छेद 217 के तहत, आर्टिकल 217 में इनकी नियुक्ति करता है, इनके तहत संविधान में। उसके अलावा अनुच्छेद 214 में लिखा हुआ है कि प्रत्येक राज्य के लिए अलग से एक हाई कोर्ट होगा, और अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय।
याद रखना है। ये रहा मैप में मणिपुर, कैपिटल है मणिपुर की इम्फाल, मुख्यमंत्री हैं यहाँ के एन बीरेन सिंह, गवर्नर है नजमा हेपतुल्ला, इन्होंने इनको शपथ दिलाई है। उसके अलावा मणिपुर में तुजू दर्रा, भारत और म्यांमार के बीच में तुजू दर्रा। उसके अलावा किबुल लामजाओ नेशनल पार्क, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, विश्व का एकमात्र 13वां नेशनल पार्क यानी फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। उसके अलावा लोकटक झील है मणिपुर में। उसके अलावा संगाई हिरण, संगाई फेस्टिवल होता है ये मणिपुर में, ध्यान रखना है। उसके अलावा लाई हरोबा फेस्टिवल, ये भी है लाई हरोबा फेस्टिवल। उसके अलावा मणिपुर के चाक हाओ, इसे हिंदी में बोलते हैं काला चावल, इसको जीआई टैग मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बोडो फिल्म ने तमिलनाडु में गोल्डन स्पैरो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में 4 अवार्ड जीते हैं यानी पुरस्कार जीते हैं? तो ये जीते सीजो मूवी, तो ये है सीजो मूवी, और इन्होंने अभी तमिलनाडु में आयोजित गोल्डन स्पैरो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में बोडो फिल्म है ये, इन्होंने 4 पुरस्कार जीता है। तो पीत चावला इसके द्वारा लिखी गई और निर्देशित मूवी है ये सीजो। और अभी कल ही बताया था इस मूवी के बारे में, जो कोजनगल मूवी है इसके बारे में बताया था अभी। ये रोटरडेम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में टाइगर अवार्ड जीता था। उसके अलावा बिट्टू मूवी ये ऑस्कर के लिए सेलेक्ट हुई है, 93rd ऑस्कर के लिए। उसके अलावा जो गली बॉय है इसको मिला है फिल्म फेयर अवार्ड, 65वां फिल्म फेयर अवार्ड इनको मिला है गली बॉय, ध्यान रखना है। जोया अख्तर की मूवी है गली बॉय। और गली बॉय और बेस्ट अभिनेता का मिला था रणवीर सिंह, और अभिनेत्री का मिला है आलिया भट्ट को। उसके अलावा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार ये मिला था हेलारो, ये गुजराती मूवी है, इसको मिला है हेलारो को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। उसके अलावा फिल्म फेयर की बात करें तो गली बॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया की सबसे युवा महिला अरबपति कौन बनी है? तो ये बनी है अभी व्हिटनी वोल्फ हेड, यही है व्हिटनी वोल्फ हेड। तो आपने एक ऐप सुना होगा बम्बल ऐप, इसकी ये फाउंडर है, बम्बल ऐप की फाउंडर है ये, तो इनका नाम याद रखना है व्हिटनी वोल्फ हेड, और ये मात्र 31 साल की हैं और अभी ये दुनिया की सबसे युवा महिला अरबपति बनी है, तो ध्यान रखना है। तो ये बम्बल ऐप एक डेटिंग ऐप है, बम्बल ऐप। तो ये कहाँ की है? और ये अमेरिका की है। उसके अलावा जो ऑप्शन में दिए हुए हैं, कमला हैरिस ये 49वें नंबर की उपराष्ट्रपति बनी है अभी, और 46वें नंबर के राष्ट्रपति बने जो बाइडेन, 20 जनवरी को इन्होंने शपथ ली है। जेनेट येलेन ये अभी अमेरिका की पहली महिला वित्त मंत्री बनी थी। नैन्सी पेलोसी ये जो अमेरिका में एक सदन होता है, निम्न सदन को बोलते हैं प्रतिनिधि सभा और उच्च सदन को बोलते हैं सीनेट। तो जो प्रतिनिधि सभा उसकी स्पीकर चुनी गई थी नैन्सी पेलोसी। जैसे लोकसभा है, लोकसभा के स्पीकर हैं वर्तमान में ओम बिरला, उसी तरह अमेरिका में प्रतिनिधि सभा इसकी स्पीकर बनी है नैन्सी पेलोसी, नाम याद रखना है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जलाभिषेकम अभियान किस राज्य ने शुरू किए हैं? तो ये क्या है भी मध्य प्रदेश ने। तो अभी मध्य प्रदेश राज्य में ये जलाभिषेकम अभियान शुरू किया है, और ये जो हमारे रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है जलाभिषेकम अभियान का। तो इसमें क्या होगा? तो मेनली ये जल संरक्षण के लिए है ये अभियान। तो इसमें राज्य में जो जल संरचनाएं, जैसे जल इकट्ठा करने के लिए जैसे तालाब, बांध, उनका निर्माण करने की इसमें घोषणा हुई है। उसके अलावा भी मध्य प्रदेश में दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट ये बनाया गया था नर्मदा नदी पर, ओंकारेश्वर जो बांध है वहाँ पे। उसके अलावा रीवा सोलर प्लांट 750 मेगावाट का ये भी है एमपी में। उसके अलावा एमपी से कल ही बताया था एक क्वेश्चन, जो भीमबेटका की जो गुफाएं हैं, भीमबेटका की गुफाएं हैं, उसमें भी जो डिकन्सोनिया सबसे प्राचीन जीव है, इसका जीवाश्म मिला था भीमबेटका एमपी में, ध्यान रखना है। और एमपी ने अभी पंख अभियान शुरू किया था। उसके अलावा जीवन शक्ति योजना, जीवन अमृत योजना, एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान ये मध्य प्रदेश के हैं। रोको टोको अभियान, उसके अलावा रुक जाना नहीं योजना, ये सभी हैं मध्य प्रदेश की। उसके अलावा FIR आपके द्वार योजना ये भी है मध्य प्रदेश की। उसके अलावा चरण पादुका पहले भी शुरू की थी अभी कोरोना के टाइम पर मध्य प्रदेश ने। तो मैप में भी दिखाते हैं मध्य प्रदेश को। कैपिटल है मध्य प्रदेश की भोपाल में, और भारत का पहला ई-वेस्ट क्लिनिक ये कहाँ पे खोला गया है? भोपाल में। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर हैं आनंदीबेन
पटेल। ये गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री है आनंदीबेन पटेल। और इसने भी उत्तर प्रदेश में सेफ सिटी प्रोजेक्ट इसको भी लॉन्च किया था। उसके अलावा सोयाबीन, दलहन, तिलहन, चना इनके उत्पादन में शीर्ष राज्य है मध्य प्रदेश। और यहाँ के पन्ना खान है हीरा उत्पादन के लिए। सतपुड़ा नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, पन्ना और माधव ये सभी हैं मध्य प्रदेश में। उसके अलावा भारत की पहली हॉट एयर बैलून सफारी ये कहाँ पे, बांधवगढ़ नेशनल पार्क में शुरू की गई थी। उसके अलावा यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व सूची में शामिल किया था पन्ना नेशनल पार्क को। और अभी जो टाइगर की जो जनगणना हुई थी इसमें 1967 टाइगर थे कुल भारत में। उसके अलावा 526 मध्य प्रदेश में सबसे अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जून 2024 में स्पेरेक्स मिशन लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? तो ये की है अमेरिका की स्पेस एजेंसी है नासा। इसी ने भी जून 2024 तक ये मिशन स्पेरेक्स ये मिशन शुरू करने की घोषणा की है। अब ये नासा ने की है। तो नासा किस देश की स्पेस एजेंसी है? अमेरिका की स्पेस एजेंसी है नासा। और इस मिशन को करेगी फाल्कन 9 रॉकेट। फाल्कन 9 रॉकेट ये स्पेस एक्स का है। फाल्कन 9 रॉकेट स्पेस एक्स के मालिक हैं एलन मास्क। टेस्ला भी इन्हीं की कंपनी है। बात करें नासा की, नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन स्थापना हुई थी इसकी 1958 में। हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में। और इसके जो वर्तमान में जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो है जिम ब्रेडनस्टीन। उसके अलावा भव्या लाल अभी कार्यकारी प्रमुख बनी थी अभी नासा की, याद रखना है। उसके अलावा नासा का ये यानी देव वाक्य भी याद रखना है, मोटो फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। उसके अलावा इसरो ये भारत की स्पेस एजेंसी है। CNSA चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ये चाइना की है। जाक्सा ये है जापान की, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी ये जापान की स्पेस एजेंसी है। रूस की है रोसकोसमोस ये रूस की है स्पेस एजेंसी, याद रखना है, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन US चैम्बर ऑफ कॉमर्स की पहली महिला CEO बनी है? तो ये बनी है सुजैन क्लार्क। ये सुजैन क्लार्क और ये भी US चैम्बर ऑफ कॉमर्स की पहली महिला CEO बनी है। नाम याद रखना है सुजैन क्लार्क, जिसे भारत में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री उसी तरह से है ये US चैम्बर ऑफ कॉमर्स इसकी पहली महिला CEO बनी है। उसके अलावा सोमा मंडल ये सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इसकी पहली महिला अध्यक्ष बनी है। सोमा मंडल चेयरमैन बनी है सेल की। उसके अलावा नोगोजी ओकोंजी इवेला अभी ये WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला महानिदेशक बनी है। और ये अफ्रीकी नागरिक है पहली इसकी महानिदेशक बनने वाली। जेनेट येलेन ये पहली महिला वित्त मंत्री बनी है अमेरिका की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में राज्यपाल ने पहली बार संविधान की प्रस्तावना को पढ़ी है? तो ये पढ़ी है राजस्थान के जो राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। और इन्होंने पहली बार इन्होंने जो प्रस्तावना है संविधान की प्रस्तावना है उसको पढ़ी है। जो बजट सत्र है उसमें राज्यपाल के जो बजट सत्र हैं वो राज्यपाल के अभिभाषण से शुरू हुआ है और प्रस्तावना और मौलिक कर्तव्यों को पढ़ाएं। साथ ही में जो MLA थे उन्होंने वापस दोहराया है इसको। तो उसके अलावा प्रस्तावना को भी दिखाते हैं। संविधान की है प्रस्तावना, उद्देशिका और प्रस्तावना। उद्देशिका को ही बोलते हैं प्रस्तावना। ठीक है, 13 दिसंबर 1946 की जो बैठक हुई थी उसमें यह प्रस्ताव लाया था उद्देशिका संविधान में प्रस्तावना। और प्रस्तावना को भारत की आत्मा कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और आर्टिकल 32 को कहा था भीमराव अंबेडकर ने भारत की आत्मा, संविधान की आत्मा। उसके अलावा संविधान में 26 नवंबर 1949 इस तारीख का उल्लेख है संविधान में। उसके अलावा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण लागू हो गया था और बनकर रेडी हुआ था 26 नवंबर 1949 में। उसके अलावा इसके स्थायी अध्यक्ष हैं जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। इसमें अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। स्थायी अध्यक्ष है 11 दिसंबर वाली बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके अलावा प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है? तो ये ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। और समवर्ती सूची भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके अलावा राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत और गवर्नर है कलराज मिश्र। चीफ जस्टिस हैं इंद्रजीत मोहंती और यहाँ की कैपिटल है जयपुर। हाल ही में MSME को श्रमिकों से जोड़ने के लिए प्रौद्योगिकी सूचना
पूर्व अनुमान एवं मूल्यांकन परिषद ने किस पोर्टल की शुरुआत की है? तो ये की है सक्षम पोर्टल की। तो इसने जो एमएसएमई है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, इनको श्रमिकों से जोड़ने के लिए ये पोर्टल की शुरुआत की है सक्षम पोर्टल। पोर्टल का नाम याद रखना है सक्षम। तो इसमें इसके अंतर्गत क्या होगा? तो ये एक श्रमिक शक्ति मंच, इसको श्रमिक शक्ति मंच भी बोल सकता है। तो इसका जो मेन पर्पज है, जो मांग होती है और जो सप्लाई होती है उसके बीच में मेन कोऑर्डिनेशन इसको बिठाना है। इसमें जैसे मांग होती है उसके अकॉर्डिंग श्रमिक भेजे जाएंगे इसके अकॉर्डिंग। तो यह है सक्षम पोर्टल। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर है, हाल ही में किस देश के अंतरिक्ष मिशन होप मिशन ने मंगल ग्रह की ऑर्बिट में प्रवेश किया है? तो ये किया था अभी, यह है यूएई का ये मिशन था। तो इन्होंने अभी मंगल ग्रह के ऑर्बिट में प्रवेश किया है। होप पोर्टल बताया था, उत्तराखंड का है होप पोर्टल। नीदरलैंड के सहयोग से भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र उत्तराखंड में खोला गया था, नीदरलैंड के सहयोग से। अभी चाइना का तियानवेन फर्स्ट ये मंगल ग्रह है, अभी यह प्रवेश किया है ये भी मंगल ग्रह में कक्षा में। लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर है, हाल ही में आज का क्वेश्चन है आपके लिए, किस देश ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यूएनएचआरसी में शामिल होने की घोषणा की है दोबारा से? तो इसका करेक्ट आंसर जरूर बताएं। अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा तो इसका आंसर आपको पता होगा। अगर किसी भी क्वेश्चन से कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो इस वीडियो से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम जरूर। तो एक बार विश मी ऑन हैप्पी बर्थडे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।